हेलो स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो डिफरेंट जनरेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड्स को हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल्स के लिए हम थ्योरी पार्ट देख लेंगे, और एज ए फर्स्ट ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल्स में जाने के लिए आपको बहुत सारे टर्म्स याद करने पड़ेंगे, तो वो नहीं, हम एक ओवरव्यू टाइप का ही लेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले हम जनरेशंस की बात करते हैं। तो जनरेशन जो आपके में है वो हमारे पास क्या है? 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G भी है क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्री में अवेलेबल है। चाइना इज़ ऑलरेडी डेवलप्ड दिस 6G कम्युनिकेशन, एंड इंडिया में अभी 5G इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है और 6G पे रिसर्च स्टार्ट होगी। सो सिलेबस में अगर हम बात करें तो हाँ, आपको 5G तक ही लिखना है। ठीक है। तो G स्टैंड फॉर जनरेशन। जनरेशन। ठीक है। सबसे पहले हम 1G की बात करेंगे। 1G, 1G क्या था? सबसे पहले जो आपको बेसिक नीड थी वो आपको प्रोवाइड करा दी, बेसिक, दैट इज द वॉइस कॉलिंग सर्विस। ठीक है। सबसे पहले जो हमारी वॉइस कॉलिंग सर्विस आई थी वो फर्स्ट जी में आई थी, 1G में आई थी, एंड दैट इज डेवलप इन अर्ली 1980s। ठीक है। एंड कुछ टेक्निक्स थी, टेक्नोलॉजी थी जो उसमें यूज़ की गई थी। तो बस आपको याद रखना है, दैट इज़ FDMA। अगर मैं बात करूँ, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एक्सेस। सो FDMA बेस्ड एनालॉग टेक्नोलॉजीज जो इसमें यूज़ की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी। इसी में इंक्लूडिंग अगर बात करूँ तो AMPS था हमारा, TACS, ठीक है, एंड JTACS, कुछ स्टैंडर्ड थे जो हमने यूज़ किए थे, और भी थे। तो ये था हमारा 1G। मतलब केवल केवल आपको क्या फैसिलिटी मिलती थी? वॉइस कॉलिंग सर्विस की। ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ? एनहांसमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो हमारा उसके बाद आया 2G। 2G जो हमारा स्टार्ट हुआ था अर्ली 1990s में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। एंड जो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट था वो क्या था? इनिशियली जो था, एक तो वॉइस कॉलिंग एंड टेक्स्ट मैसेज, और यहीं पे आपको इंटरनेट मिलता था, बट लिमिटेड, लिमिटेड इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट। ठीक है। सो इफ यू रिमेम्बर, जो हमारे कीपैड वाले मोबाइल आते थे वहाँ पे हम क्या करते थे कि टेक्स्ट मैसेज हम भेज सकते थे। धीरे धीरे कुछ एनाउंसमेंट आए और हमारे पास क्या हुआ कि मोबाइल फ़ोन आए जो इंटरनेट को एक्सेस करते थे, बट वहाँ पे जो स्पीड रहती थी वो KBPS में यूज़ रहती थी। ठीक है। तो बहुत ही स्लो थी स्पीड। एंड जो टेक्नोलॉजी की हम बात करूँ, डिजिटल टेक्नोलॉजीज जो इसमें इंट्रोड्यूस हुई थी वो हमारा दो, GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, GSM इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड एक यूज़ होता IS-95। ये दोनों पॉपुलर हुए थे जो हमारे उसमें यूज़ हुए थे 2G में। इसके बाद क्या आया? थर्ड जनरेशन आया, 3G आया, और 3G ने आपको क्या दिया? वॉइस कॉलिंग, टेक्स्ट सर्विस। टेक्स्ट सर्विस में आपका मल्टीमीडिया मैसेज भी आ गए थे। डेटा था, इंटरनेट डेटा। ये हमारी टेक्नोलॉजीज, ये हमारे फीचर्स जो हमें 3G में मिलना स्टार्ट हुए थे। एंड टेक्नोलॉजीज जो हमारी यूज़ थी वो था UMTS एंड CDMA 2000, CDMA 2000। ठीक है। सो बेसिकली UMTS इज द पार्ट ऑफ द GSM,
and CDMA 2000 the part of the your IS 95। उन्हीं में कुछ इन्हांसमेंट किया और हमने ये फीचर्स। अब यहाँ पे क्या मिल जाता था आपको, जो इंटरनेट की स्पीड थी वो ज़्यादा मिल जाती थी, केबीपीएस से वो क्या हो जाता था, एमबीपीएस में चला जाता था। इसके बाद हमारा क्या हुआ, 4G आया। ठीक है, 4G को हमने रिप्लेस किससे किया, LTE, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, LTE जो था वो आया हमारा। ठीक है, इसमें पैकेट स्विचिंग हमने यूज़ की, आईपी एड्रेस बेसिस कॉलिंग की। सो जो वॉइस कॉल थी वो तो थी, वॉइस कॉलिंग तो थी। ठीक है, फिर आईपी बेस्ड कॉलिंग, आईपी बेस्ड कॉलिंग भी आपने, वॉइस कॉलिंग भी स्टार्ट की। टेक्स्ट अवेलेबल था ही, मल्टीमीडिया मैसेज भी थे। ठीक है, सो मतलब अगर मैं बात करूं, जो आप व्हाट्सएप पे कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग कर पा रहे थे, वो हमारा स्टार्ट हुआ, मार्केट में स्टार्ट हुआ 4G में। क्योंकि जैसे जैसे हमारी क्या होनी, जो स्पीड थी इंटरनेट की वो इंक्रीज हुई, तो हमारे ये बहुत सारे फीचर्स ऐड ऑन होते रहे और हमने ये सब किसमें किया, 4G में। Clear? So again, it is a part of the both, LTE is the part of the your UMTS and CDMA 2000। एंड लास्ट में हमारे पास क्या आया, 5G। बाकी फीचर्स तो जो थे वो थे ही, लेकिन हमें स्पीड जो मिली इंटरनेट की, वो हमें यहाँ पे मिल गई 150 टू 200 Mbps। सो इस बेसिस पे क्या हुआ, हमारे बहुत सारे फीचर्स ऐड ऑन हो गए। अगर मैं बात करूँ, जैसे आपके क्या हो गया, ऑनलाइन गेमिंग हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे फीचर्स जो थे, जो ऑनलाइन डायरेक्टली सर्वर पे चलते थे, वो हमारे इस किस में यूज़ होने लगे, 5G में। क्योंकि स्पीड जो थी वो क्या थी, हाई थी। वॉइस कॉलिंग, आईपी बेस्ड वॉइस कॉलिंग, आईपी बेस्ड वीडियो कॉलिंग, ये सारे के सारे वहाँ पे फीचर्स अवेलेबल थे। ठीक है, एंड साथ में आपको क्या मिल गया, ये स्पीड मिल गई। एंड अगर मैं बात करूँ लेटेंसी की, वो लेटेंसी 1 मिली सेकेंड से भी ज़्यादा हो गई। ठीक है, लेटेंसी मतलब कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में, कम्युनिकेशन करने में 1 मिली सेकेंड से भी कम का आपका टाइम लग रहा था। तो ये हमें किसने ऑफर किया, 5G ने। ठीक है, तो ये आपकी जनरेशन हो गई 1G 2G 3G 4G 5G। नोट्स में आपको प्रॉपर मिल जाएंगे कि कैसे आपको लिखना है एग्जाम में। एंड ये इंपॉर्टेंट है कि जनरेशन के बारे में पूछा जाता है। चलिए, इसी में हम बात करें तो एक जुड़ा हुआ था टर्म, स्टैंडर्ड्स इन सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, सो स्टैंडर्ड्स के बारे में हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बात करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड्स हमारे बहुत सारे हो गए। अगर मैं बात करूं, जो आपने देखा था, GPRS हो गया आपका, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, डिटेल्स में नहीं जाएंगे। GPRS, ठीक है, जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम्स, GPRS। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं बात करूं, GPRS इट इज ऑल्सो नोन एज GSM। ठीक है, GSM कम्युनिकेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल, एज टू कीप यूजर्स ऑफ द सिस्टम ऑनलाइन। ओके, सो इंटरनेट में हम बात करते हैं, पैकेट रेडियो सिस्टम हमारा होता है। और ये जो पब्लिश्ड हुआ था, अगर मैं इस GPRS में जो हमारा मॉडल यूज होता था, दैट इज द 3GPP एंड दैट इज 1998। ठीक है, डिटेल्स में आपको बाद मिलता जाएगा। जैसे आप अगर बात करें तो हमारे जैसे जनरेशन आई, तो 2G में जो हमारी थी वो स्पीड थी 14 kbps, 2.5G 120, और 2.5 में ही अगर मैं बात करूं तो 1 Mbps तक हमारी पहुंच गई थी। ठीक है, सो 2 से 3 तक आने में हम 1 PS तक एच जो हमारी आई थी वहां तक हम पहुंच गए थे। ठीक है, होता क्या बेसिकली, अगर मैं बात करूं इसकी, ओपन आर्किटेक्चर होता है, कंसिस्टेंट आईपी सर्विसेज होती है, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट इंटरफेस। तो ये हमारे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो GPRS हो गया, जैसे आपका नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं, सेकंड जनरेशन में ही आपका था GSM एंड CDMA। ये स्टैंडर्ड थे डिफरेंट डिफरेंट। सो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CDMA।
ये हमारे थे। तो जीएसएम का आर्किटेक्चर आपको नोट्स में मिल जाएगा कि कैसे हम ट्रांसमिट करते हैं। ट्रांसमिशन मतलब कि जब आप मोबाइल फ़ोन से फ़ोन डायल करते हैं तो सबसे पहले वो किसके पास जाता है? आपके पास जो भी नियर बाय बीटीएस होगा, बेस ट्रांस रिसीवर, ठीक है? बीटीएस से फिर वो बेस स्विचिंग सेंटर बीएससी से जाएगा, फिर बीएससी से वो एमएससी आ जाएगा, मोबाइल स्विचिंग सेंटर, फिर वहाँ से वापस से वो अपने आप को कनेक्ट करेगा। तो ये कुछ फीचर्स थे जीएसएम का आर्किटेक्चर वहाँ पे मिल जाएगा आपको। इसी तरह से आपका कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस सीडीएमए के कुछ फीचर्स होते थे, जो हमारा एक एग्ज़ाम्पल है इसका स्टैंडर्ड का। ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपके स्टैंडर्ड यू कैन राइट इट डाउन नेम ब्लूटूथ हो गया आपका, ज़िगबी हो गया, आरएफआईडी हो गया, दीज़ आर दी स्टैंडर्ड्स जो हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं कि कौन-कौन से स्टैंडर्ड्स हैं और इन सभी की क्या ना एक IEEE स्टैंडर्ड्स करके भी आता है। IEEE बेसिकली क्या स्टैंड करता है, एक सोसाइटीज़ है जो आपके जो भी हार्डवेयर होते हैं, उसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक नाम दे देते हैं। ठीक है? सो अगर मैं बहुत सारे मतलब लो फ्रीक्वेंसी पे अगर काम कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से इनके स्टैंडर्ड्स के नाम सेट होते हैं। चलिए, सो ये आपको थ्योरी में मिल जाएगा डिटेल्स में, क्योंकि थ्योरेटिकल है पूरा का पूरा, ये जो सेकंड पार्ट है यूनिट 5 का सारा थ्योरेटिकल है। तो ये आपके हो गए जनरेशंस एंड स्टैंडर्ड्स कौन-कौन से होते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सैटेलाइट एंड रडार कम्युनिकेशन की। थैंक यू स्टूडेंट्स।